Hello everyone, a very warm welcome to IAS Origin YouTube channel. I am श्रुति झा और आज हम एक करंट न्यूज़ को स्टडी करने वाले हैं। आपको पता है कि रिसेंटली अभी ये डिक्लेयर हुआ है कि रातापानी नेशनल पार्क जो है, रातापानी सेंचुरी जो है, उसको यहाँ पर एमपीज 8th टाइगर रिजर्व का दर्जा अब मिल चुका है। क्या होती हैं टाइगर रिजर्व, कौन इनको अथॉरिटी देता है, कौन इनको डिक्लेयर करता है एज अ टाइगर रिजर्व और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं बीइंग अ टाइगर रिजर्व, वो सब हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो देखिए, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और अभी ये 8th टाइगर रिजर्व बन चुकी है विद द टोटलिंग ऑफ टोटल। अब इसके पहले अगर हम देखें, मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व थी, बट रातापानी के डिक्लेयर होने के चलते 8 टाइगर रिजर्व यहाँ पर हो चुकी हैं, विच इन ऑल अगर हम देखें टोटल, अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे अब टोटल नंबर आपका निकल के आ रहा है 57 टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो अगर हम ओवरऑल लेवल की बात करें, इंडिया लेवल पे, पैन इंडिया पे, तो आपको 57 टाइगर रिजर्व्स देखने को मिलती हैं और स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश की आप बात करोगे तो 8 टाइगर रिजर्व्स यहां पर आपको अब टोटल में मिलेंगी। ओके, अब ये जो टाइगर रिजर्व है जो अभी डिक्लेयर हुई है, रातापानी टाइगर रिजर्व, ये विंध्य रेंज में सिचुएटेड है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आती है और उसी के आसपास आपको विंध्य रेंज मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। तो ये विंध्य रेंज में आपको सिचुएटेड मिलेगी एंड इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टीक फॉरेस्ट इन द स्टेट। आपको पता है कि टीक प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा लेवल पे होता है और टीक का काफी प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में किया जाता है फॉरेस्ट के थ्रू। तो ये जो टाइगर रिजर्व है वो टीक फॉरेस्ट में सबसे आगे है। ओके, नाउ इट हैज बीन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिंस 1976। तो 1976 से इसको डिक्लेयर किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब कौन डिक्लेयर करता है कि कौन सी रिजर्व टाइगर रिजर्व होने वाली है? तो एनटीसीए जो नेशनल टाइगर अथॉरिटी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए, वो डिक्लेयर करती है कि कौन सी रिजर्व रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने में, कंजर्वेशन में, सब में आगे है और वो ही लिस्ट निकालते हैं कि अब ये रिजर्व जो है वो टाइगर रिजर्व की कैटेगरी में आने वाली है, विच इज एंटिसिपेटेड टू एनहांस द इको टूरिज्म इन द रीजन। रातापानी जो अभी डिक्लेयर हुई है, इसके चलते हमको देखने को मिलेगा कि जो इको टूरिज्म है मध्य प्रदेश में, उस एरिया के अराउंड, वो आपका बढ़ता हुआ दिखेगा। नाउ कमिंग टू द बेनिफिट्स ऑफ द स्टेटस ऑफ डिक्लेयर्ड द टाइगर रिजर्व, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं? तो देखिए, पहले तो आपका आ सकता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक ओवरऑल आपको एक अथॉरिटी से यहाँ पर एक फाइन, आपको एक डिक्टेशन मिल रहा है कि ठीक है, अब आप जो हैं वो यहाँ पर टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हो चुके हैं। तो एक जो जनता है वो अट्रैक्ट होती है उस तरफ कि ठीक है, अब हम देखने चलते हैं कि ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करी गई है तो क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, कौन कौन से टाइगर्स हमको देखने को मिलेंगे, कितने टाइगर्स देखने को मिलेंगे। तो टूरिज्म भी बढ़ता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं। इसी के साथ साथ अगर आप देखो तो लोकल कम्युनिटीज को काफी ज्यादा यहाँ पर लाइवलीहुड में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। अब क्यों मिलता है? क्योंकि वहां पे जब टूरिज्म बढ़ने लगता है तो मनी का इंजेक्शन वहां पर देखने को मिलता है। अगर वो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं होगी टाइगर रिजर्व तो कोई भी उसको देखने नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी वहां पर विजिट नहीं करेगा। बट क्योंकि यहाँ पे एक रिकॉग्निशन उसको मिल रहा है एनटीसीए के द्वारा, तो यहाँ पे टूरिज्म तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ ही साथ वहां की जो लोकल कम्युनिटी है वो भी सेल्फ रिलायंट हो जाती है, फाइनेंशियल स्टेबल धीरे 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 होने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद एनटीसीए की फंडिंग आपको दी जाती है, क्योंकि एनटीसीए ही यहाँ पे जो है वो बैकअप अथॉरिटी है, बैक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो ही आपको स्टेट को फंडिंग प्रोवाइड करती है उस रिजर्व को मेंटेन करने के लिए। अब कंजर्वेशन एफर्ट्स विल बी स्ट्रेंथन थ्रू आउट दिस फंडिंग। इको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर प्लान टू सपोर्ट दी रेसिडेंट। तो इको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वहां पर डे टू डे, मंथ टू मंथ वहां पर कंडक्ट करवाए जाते हैं, जो कि वहां के जो रेसिडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एरिया एंड ज्योग्राफी। अब देखिए, इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो अगर हम यहाँ पर रातापानी की बात कर रहे हैं तो रातापानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें अगर हम कोर एरिया, इन ट्रांजिशन एरिया और बफर जोन की बात करें तो ये उसका अगर स्पेसिफिक जाए तो हम देखिए टोटल एरिया कितना है। वैसे तो रिजर्व का टोटल एरिया है 1271.4 स्क्वायर किलोमीटर, विच इंक्लूड्स अ कोर एरिया। कोर एरिया कितना है? 763.8 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर बफर स्टेट की आप बात करो तो वो है 507.6 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जोन्स क्या होते हैं ये पहले आप समझने की कोशिश करिए। यहां पे ये आपको जो है वो
एक डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वाला जो जोन है वो है आपका ट्रांजिशन जोन। उसके बाद ये जो डार्कर ग्रीनर जोन है वो है आपका बफर जोन, और इसके बाद जो आपको उससे भी डार्क ग्रीन कलर में दिख रहा है वो है आपका कोर एरिया। तो सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करिए, जो कोर एरिया है यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट या फिर यहाँ पर किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं करी जाती है और अलाउ भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आप नहीं कोई भी एक्टिविटी कैरी आउट कर सकते हो, बहुत ही हाईली सिक्योरिटी पर्पस से यहां पर वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन कैरी आउट होता है। उसके बाद अगर आप बफर जोन की बात करो तो यहां पे अलाउड होती है कोई एक्टिविटी, बट वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर्पस और एजुकेशन पर्पस के लिए ही कैरी आउट हो सकती है। उसके अलावा कोई लाइवलीहुड है, कोई ह्यूमन सेटलमेंट है, दैट विल नॉट बी अलाउड। अब इसके बाद आता है हमारा ट्रांजिशन जोन। तो ये जो आपको लाइट ग्रीन कलर में ये पूरा जो जोन दिख रहा है ये होता है ट्रांजिशन जोन, ठीक है। ये हमारा ह्यूमन सेटलमेंट यहां पर कैरी फॉरवर्ड होता है। तो जो लोग रहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास वो आपको इसी एरिया में रहते हुए दिखेंगे। जो आपका लाइट ग्रीनर वाला एरिया, ट्रांजिशन जोन वाला एरिया, उसी एरिया में आपको ह्यूमन सेटलमेंट दिखेगा, और ना ही कोर एरिया में अलाउड होता है और ना ही बफर जोन में अलाउड होता है। ओके, नाउ कमिंग टू द लीगल फ्रेमवर्क, आखिर किस एडिशन के चलते, किस सेक्शन के चलते उस एक्ट में ये टाइगर रिजर्व्स का डिक्लेरेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में कि ये डिक्लेयर होता है अंडर द सेक्शन 38(5) ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। आपको पता है कि जो इन्वायरमेंट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एक्ट्स हैं, जो भी अथॉरिटीज हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, वो सारे बहुत एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एनीवेज लेटर ऑन वी आर सीइंग द शिफ्ट टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट टॉपिक्स। सारे ही एग्जाम्स में इन्वायरमेंट से रिलेटेड अब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो ये जो है आपको इस एक्ट के अंडर टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करी जाती है। अब अगर आप देखो तो द कोर एरिया इज डेजिग्नेटेड एज अ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, ठीक है। वहां पे कोई एक्टिविटी आपकी नहीं कैरी आउट होगी ह्यूमन से रिलेटेड, और कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं वो आपके टॉप नॉच लेवल के होते हैं। द अनाउंसमेंट फॉलोज द रीसेंट अप्रूवल ऑफ माधव नेशनल पार्क टू बिकम अ टाइगर रिजर्व। अब देखिए, ये जो माधव नेशनल पार्क है इसको भी टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जाएगा, बट अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आना बाकी है एनटीसीए के द्वारा वो अभी नहीं आया है, ठीक है। तो ये माधव नेशनल पार्क भी लेटर ऑन हम देख सकते हैं कि इसको भी टाइगर रिजर्व का दर्जा आगे मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम देखें कि जो रातापानी सेंचुरी है उसके बाद अगर टोटल रिजर्व्स हमने कितनी देखी तो टोटल 8 हो गई हैं। अब कौन कौन सी रिजर्व्स हैं, तो ये सारी वो रिजर्व्स हैं। आप कान्हा देख लीजिए, ये आपकी मंडला में सिचुएटेड है। पेंच आप देखिए, ये सियोनी में सिचुएटेड है। फिर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये आपकी उमरिया में सिचुएटेड है। फिर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, ये आपकी नर्मदापुरम में सिचुएटेड है। देन कम्स दी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि आपके दमोह और सागर के इन बिटवीन में आती है, ठीक है। फिर आप पन्ना में देखिए, ये तो पन्ना डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है। फिर आपका आता है संजय डुबरी टाइगर रिजर्व विच इज सिचुएटेड इन द सीधी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। देन कम्स दी रातापानी जिसको हमने अभी देखा जो कि आपकी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। Here with that we come towards the end of this session. Thank you so much for watching my session. I hope आपको ये अच्छा लगा होगा. Don't forget to subscribe to our channel IAS Origin. Till then पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।